पलक झपकते ही आप 100 पे पहुंच जाते हो। ये देखो यार, साइड वाला को पैसेंजर आराम से सोता हुआ जा रहा है, तो इसका सीधा मतलब है कि कितनी कंफर्टेबल राइड आपको मिलने वाली है। ओ भाई, इतनी महंगी गाड़ी में रियर में एसी वेंट ही नहीं है, निकलेगी कैसे भाई? पीछे ही कर रहा हूं तो फंस गई। नमस्कार दोस्तों, वोल्वो इंडिया में ले आई है अपनी सबसे सस्ती और सबसे छोटी इलेक्ट्रिक एसयूवी। नाम है वोल्वो EX30। अब ये जो गाड़ी है आपको नाम से छोटी लग सकती है, लेकिन फीचर्स वाइज, परफॉर्मेंस वाइज और डिजाइन वाइज ये आपको प्रीमियम फील देने वाली है। ग्लोबल मार्केट में ये कई वेरिएंट में आती है, लेकिन इंडिया में सिर्फ एक ही वेरिएंट में लाई गई है 69 किलोवाट आवर का बैटरी पैक रियर व्हील ड्राइव के साथ। अब सबसे पहली बात भैया, ये नाम EX30 ही क्यों दिया? देखो, वोल्वो अपने लाइनअप में EX इसलिए यूज करता है क्योंकि E का मतलब होता है इलेक्ट्रिक और X मतलब SUV बॉडी स्टाइल, और EX30 से पता चल रहा है कि ये लाइनअप में सबसे छोटी गाड़ी है। देखो, डिजाइन की बात करते हैं तो डिजाइन काफी मिनिमलिस्टिक, मुझसे बोला नहीं जा रहा, कुल मिला के काफी क्लीन सा मिलने वाला है। टोटल 4 या 5 कलर में आने वाली है, लेकिन जो सबसे बढ़िया मुझे कलर लगा वो एक तो ये है जिसको क्लाउड ब्लू बोलते हैं, और आजकल काफ़ी ट्रेंड में है ये वाला कलर। इसकी खास बात सबसे ये लगती है कि भाई दूर से ही आपको वाइट जैसी फील देती है। इंटरनेशनल ग्लोबली एक लाइम कलर आता है येलो सा, वो हालांकि इंडियन मार्केट में नहीं लाया गया, वो भी बड़ा अच्छा सा कलर था। थोर के हैमर शेप वाले आपको हेडलैम्प मिलने वाले हैं। हमने वोल्वो की गाड़ियों में देखा है इसी तरह के हेडलैम्प मिलते हैं ये, लेकिन ये वाले जो है उससे थोड़े से ज्यादा मॉडर्न नजर आ रहे हैं। फॉग लैम्प, इसमें यहाँ ऐसी कोई फॉग लैम्प की हाउसिंग नहीं दी गई है, एयर वेंट्स यहाँ पर मिल जाते हैं। वोल्वो के ठीक नीचे आपको मिलेगा एक कैमरा, और जब वोल्वो की बात आई है तो आपको पता है सेफ्टी के लिए कितनी जानी जाती है। इस गाड़ी में आपको 5 रेडार, 5 कैमरा और टोटल 13 सेंसर्स मिलने वाले हैं। साइड में आप आएंगे, ये 19 इंच के अलॉय व्हील हैं, लेकिन इनका डिजाइन कुछ ऐसा है कि भाई आपको ये थोड़े और ज्यादा बड़े नजर आते हैं, जैसे कि 20 इंच समझ लो आप। जो डोर हैंडल हैं वो एकदम सिंपल से रखे गए हैं, और रिक्वेस्ट सेंसर भी एक ही साइड मिलने वाला है जो कि ड्राइवर साइड है। अब इसकी चाबी की अगर मैं बात करूं तो चाबी कोई हमें फिजिकल की तो नहीं दी गई, लेकिन ये एक कार्ड दिया गया है, यानी इसमें NFC का भी फीचर मिलने वाला है, जिसकी वजह से ये कार्ड आप जेब में रखेंगे, यहाँ पे लगाएंगे और ये गाड़ी अनलॉक हो जाती है। स्टार्ट कैसे होगी वो मैं अंदर चल के बाद में आपको दिखाऊंगा। इसके अलावा आपको ऐप का भी सपोर्ट मिलता है, लेकिन वो ऐप जो है फिलहाल डेवलपमेंट में है, यानी वो ऐप अगर आपके पास होगी तो आपको कुछ नहीं लगाना, गाड़ी के पास जैसे ही आप आएंगे ये गाड़ी अनलॉक हो जाती है। कलर मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, डुअल टोन पेंट स्कीम आपको मिलने वाली है। यहाँ पर XC30 लिखा दिख जाएगा, और पीछे का लुक भी वही क्लीन वाला मिलने वाला है। अगर गाड़ी की लेंथ वगैरह की बात करूँ तो भाई ये कॉम्पैक्ट साइज में लाई गई है, लगभग 4.2 मीटर इसकी लेंथ है, जो कि आपको सिटी फ्रेंडली बना देती है। ग्राउंड क्लियरेंस इसका 171 mm है, जो कि डिसेंट मैं कहूंगा, हालांकि कुछ जगहों पे जरूर आपको थोड़ा सा केयरफुल तरीके से चलाना पड़ेगा। बात आती है रियर लुक की, तो वहां पर भी आप देखेंगे कि काफी खूबसूरत से इसके टेल लैंप के डिजाइन है, यहाँ पर आपको जल जाते हैं, और काफी मॉडर्न सा डिजाइन आपको मिलने वाला है। बूट स्पेस की अगर मैं बात करूं तो उसके लिए गाड़ी अनलॉक कर दी हमने, बटन दबाऊंगा और बूट जो है इलेक्ट्रिक बूट ओपनिंग आपको मिल जाती है, और इस तरह से खुल जाने वाला है। तो यहाँ आप देख रहे होंगे 318 लीटर का बूट स्पेस है, जिसमें आप अपना सामान इजीली रख सकते हो, लेकिन इसको थोड़ा सा और स्मार्टली यूज कर सकते हो। जैसे इसको मैं उठाऊंगा, यहाँ नीचे भी आपको जगह दी गई है, और मान लीजिए नीचे आपको जगह यूज नहीं करनी है, इसको आप ऐसे यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर कंपनी ने अपना दिमाग लगाया है। अब भैया बूट स्पेस को चेक करने के लिए जरूरी है कि हम आपको लगेज रख के भी दिखाएं, तो चलिए चेक करते हैं। उसके लिए हमें चाहिए सामान, तो जादू मंत्र छू मंत्र, तो ये सामान आ गया, इसको मैं रख के दिखाता हूँ। इसके अंदर आ जाओ। ये देखो भाई, एक फैमिली का जो सामान है वो तो इजीली आ ही जाएगा, उसके अलावा एक्स्ट्रा जो सामान है उसको भी आप इसमें कैरी कर सकते हो। और ये भी बूट स्पेस अगर आपको कम लग रहा है और सिर्फ 2 ही लोग हैं, तो भाई ये जो सीट है पीछे वाली, इनको फोल्ड करके आप 900 लीटर से भी ज्यादा का बूट स्पेस इसको बना सकते हो, है ना कमाल का। तो भाई अंदर आ जाते हैं गाड़ी के, और अंदर आते ही आपको ऐसा लगेगा कि हाँ भाई कोई तो फ्यूचरिस्टिक सी गाड़ी में आप बैठ गए हो। देखो, आजकल गाड़ियों का जो डिज़ाइन है ना वो चेंज होने लगा है, तो मोस्टली जो ब्रांड है वो अब इस तरफ शिफ्ट हो गए कि कम से कम बटन दिए जाएं, कम से कम चीजें आपको देखने को मिले। तो यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहली चीज भाई, फिजिकल बटन ना के बराबर। इवन जो डोर है, डोर में आपको विंडो कंट्रोल या ओवरव्हीएम कंट्रोल कुछ करने का कोई बटन नहीं दिया गया, सिर्फ एक ये लिवर दिया गया है खोलने के लिए। इसके अलावा इसमें कोई बटन ही नहीं है भाई। दूसरी चीज, टेस्ला में जैसे हमने देखा कि ड्राइवर के लिए कोई डिस्प्ले नहीं होता, सेम चीज यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, ड्राइवर के लिए कोई डिस्प्ले नहीं है। और ये जो चीज आप देख रहे हो ये डिस्प्ले नहीं है, ये है ड्राइवर मॉनिटरिंग के लिए। अब ये जो टच स्क्रीन डिस्प्ले है ना, ये 12.3 इंच का है, और इसी में सारी चीजें घुसा दी हैं। यहाँ पर आपको नॉर्मली गाड़ी में दिया जाता है ग्लव बॉक्स, यहाँ है कुछ नहीं है भाई। तो ग्लव बॉक्स आखिर है कहाँ भाई? ग्लव बॉक्स मिलेगा आपको ये यहाँ पर, लेकिन इसको ओपन कैसे करोगे? कोई है बटन? कुछ नहीं है भाई। इसको ओपन करने का तरीका है ये,
बटन दबाओ, इस तरह से खुल जाता है भाई, कितना ज़बरदस्त है। और ख़ास बात ये भी कि इसमें आप पिन सेट कर सकते हो। अब लोग बोलेंगे कि भैया इसका कप होल्डर कहाँ है, इसको मैं अगर खोलूँ तो ये खुल रहा है क्या? नहीं खुल रहा भाई, कोई स्विच ही नहीं है, इसको कैसे खोलूँ? कप होल्डर के लिए आपको सिंपली ये ऐसे निकल के आएगा भाई इसका कप होल्डर। तो यहाँ पर आप अपने दो कप होल्डर इस्तेमाल कर सकते हो। हर एक छोटी छोटी चीज़ में ना कंपनी ने दिमाग लगाया है। दिमाग के साथ कंपनी ने दिल का भी इस्तेमाल करा है। वो किस चीज़ में? इस गाड़ी को बनाने में ना कंपनी ने इतना रिसाइकल्ड मटेरियल का यूज़ करा है कि ये वोल्वो की पहली ऐसी गाड़ी है या सबसे ज़्यादा रिसाइकल्ड मटेरियल यूज़ करने वाली गाड़ी है वोल्वो की। यहाँ ये पैनल से लेके इसकी सीटों तक, ये डैशबोर्ड तक, हर एक गाड़ी के पार्ट को रिसाइकल्ड मटेरियल से यूज़ करा है। इसमें फीचर्स की बात करते हैं कि क्या क्या आपको मिल जाते हैं। ये देखो, पहले 360 डिग्री कैमरा देखो, ये देखो ज़बरदस्त व्यू आपको मिलने वाला है। और भी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। रिवर्स असिस्ट मिल जाता है, ऑटो पार्क का फीचर मिल जाता है, पार्किंग में मदद करते हैं इसके पीछे के सेंसर्स। अब मैं जाता हूँ इसके व्हीकल में, गाड़ी में। गाड़ी का अगर मैं बटन दबाऊँ, यहाँ पर दिए गए हैं इसके अधिकतर कंट्रोल। जैसे कि अगर लाइट आपको एडजस्ट करनी है तो यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हो। यहाँ से मिरर अगर एडजस्ट करने हैं तो यहाँ जाएंगे आप। इसके अलावा एम्बियंट लाइटिंग इसमें मिल जाती है और मूड के साथ मिल जाती है। 5 अलग अलग थीम दिए गए हैं अभी। जैसे कि अभी फॉरेस्ट वाला मूड है, मान लीजिए मुझे पार्टी मूड चाहिए, ये जो धमाकेदार आवाज़ आ रही है ना भाई, हारमन कार्डन का साउंड सिस्टम दिया गया है। और सबसे बेहतरीन चीज़ क्या है जो कि बाकी कंपनियां नहीं करती हैं भाई, ये जो आप देख रहे हो ये डैशबोर्ड का पार्ट नहीं भाई, ये साउंड बार रख दिया कंपनी ने हारमन कार्डन का। वहीं से ये बेहतरीन साउंड आता है, एकदम थिएटर वाली फील आपको मिलने वाली है इस गाड़ी से। तो भाई गाड़ी स्टार्ट करने के लिए भी कोई ऐसा बटन वगैरह कुछ नहीं दिया गया। सिंपली ये जो कार्ड है ना, ये आपको कार्ड यहाँ पे रखना है। ये आप देखेंगे अभी पार्किंग में है और इसको मैं लीवर को, यहाँ पे जो लीवर दिया गया है इसको नीचे करूँगा और ये ड्राइव मोड में चली जाएगी। तो सिंपली ऐसे ही आप चला सकते हैं। जहाँ हम शूट कर रहे थे ना वहाँ पर आप देखेंगे थोड़ा किले वाली लोकेशन है। ये एक किला है राजस्थान में। तो यहाँ पर एक पूरी चढ़ाई है जिसकी ग्रेडेबिलिटी है, उसको हम चेक करने वाले हैं कि कितनी आसानी से ये गाड़ी ऐसी चढ़ाई पर चढ़ जाती है। और भाई पूरी खड़ी चढ़ाई जिसको बोलते हैं ना वो है ये। और अगर मैं तेज़ ले जाना चाहूँ तो आराम से मैं फास्ट स्पीड पे भी ले जा सकता हूँ। आराम से जा रही है भाई, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। और अगर हम गाड़ी नीचे ले जाने की बात करें, डाउन हिल अगर आप इसको चलाएंगे तो भाई तब तो आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होने वाली, क्योंकि जैसे ही आप थ्रोटल से पाँव हटाएंगे ना ये ब्रेकिंग करेगी 1 पैडल ड्राइव फीचर की वजह से। और देखो हिल डिसेंट कंट्रोल भी इसमें मिल जाता है, जिसकी वजह से ये गाड़ी जो है ऑटोमेटिकली रुक जाती है। यानी अगर आप गाड़ी चलाने में उतने एक्सपर्ट भी नहीं है तब भी इस गाड़ी में आपको ज़्यादा कोई मशक्क़त नहीं करनी है। शार्प टर्न भी आपको लेके दिखाते हैं। एक हाथ से मैं इसको चला रहा हूँ, बल्कि फिंगर से आप इसको चला सकते हो। देखो भाई चढ़ाई पे अगर आप इस गाड़ी को एक उंगली से चला रहे हो तो आप समझ सकते हो कि कितनी बढ़िया हैंडलिंग आपको इसमें मिलने वाली है। तो दोस्तों हमने अपना सफ़र शुरू कर दिया है। उससे पहले मैं आपको बैटरी वगैरह दिखा देता हूँ। देखो 97% इसकी बैटरी है और 392 किलोमीटर कह रहा है कि ये चल सकती है। अब हम इसके ट्रिप मीटर को रीसेट करते हैं। तो उसके लिए आपको इसकी सेटिंग में जाना पड़ेगा। यहाँ पर आप कार स्टेटस में जाएंगे और यहाँ पर ट्रिप इन्फो है, तो इस पर हम जाएंगे। तो यहाँ पर जो है सिंस लास्ट रीसेट भी जीरो हो गया और करंट ट्रिप है वो भी हमने ज़ीरो कर दी है। यहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा कि कितने % बैटरी में इसने हमें कितना चल के दिखाया है। ये स्नैपड्रैगन प्रोसेसर के साथ आता है और गूगल इसमें बिल्ट इन है। जैसे कि आप देख रहे होंगे ये यूट्यूब म्यूज़िक है, ये गूगल असिस्टेंट है और यहाँ तक कि आपको प्ले स्टोर भी इसी में मिल जाने वाला है। तो सिंपली जैसे हमें अपनी लोकेशन पे जाना है, यहाँ से अपने दूसरे होटल पे जाना है, तो सिंपली मैंने यहाँ पर लोकेशन को सेट कर दिया है और बिना मोबाइल कनेक्ट किए ही मैं इस मैप को इस्तेमाल कर सकता हूँ। ये भी मतलब एक अच्छा फीचर लगा मुझे इसमें। अब देखो जयपुर में जहाँ पे हम चला रहे हैं ना, वहाँ पर ये जो टूटी फूटी सड़क है वहाँ पर इसका सस्पेंशन का पूरा चेक हो रहा है। अब मैं ये तो नहीं करूँगा कि बिल्कुल कंफर्टेबल है, लेकिन ये ज़रूर है कि इन झटकों को अच्छे से एब्जॉर्ब कर रही है गाड़ी। जैसे कि मारुति, टाटा, महिंद्रा की गाड़ियाँ परफॉर्म करती है ना, उससे मतलब खराब सस्पेंशन नहीं है, उससे बेटर सस्पेंशन ही आपको मिलने वाला है इस गाड़ी में। और जैसे ही आप आ जाएंगे एक अच्छी सी रोड पे, तब तो भाई ये मलाई की तरह चलने वाली है। अगर पावर फिगर की बात करूँ तो भाई ये गाड़ी 272 हॉर्स पावर निकाल के देने वाली है और साथ में 343 Nm तक का टॉर्क। यानी पावर फिगर भी ऐसी है कि भाई आपको कहीं निराश ना होना पड़े। एकदम परफॉर्मेंस ओरिएंटेड फील ये गाड़ी आपको देने वाली है। और अगर 0 से 100 की बात करें तो वो है 5.3 सेकंड में। यानी इस तरह की गाड़ी के लिए इतनी अच्छी फिगर्स बहुत ही मायने रखती हैं। ये अपने सेगमेंट की
क्विकेस्ट गाड़ियों में से एक रहने वाली है। बाकी इस गाड़ी में ना अलग से ड्राइव मोड नहीं दिए गए हैं कि जैसे इको, नॉर्मल, स्पोर्ट्स, एक ही ड्राइव मोड रहने वाला है। तो मेरी नज़र में देखो रेंज बढ़ाने के लिए इको मोड दिया जा सकता था, लेकिन वही अगेन जैसे कि इस गाड़ी को मिनिमलिस्टिक रखने की कोशिश की गई है। अब देखो मैं सही बोल रहा हूँ, तो जैसे इस गाड़ी को एकदम सिंपल रखने की कोशिश की गई है, ज़्यादा हौच पौच नहीं है, वही चीज़ यहाँ पर भी अप्लाई की गई है कि अलग अलग ड्राइव मोड ना देके एक ही ड्राइव मोड। और रीजन मोड की अगर मैं बात करूँ, अगर आपको रीजन मोड एक्टिवेट करना है तो उसके लिए सिंपली इसमें वन पेडल ड्राइव का फीचर मिल जाता है, जिस यहाँ से आप ये देख रहे हो वन पेडल ड्राइव एक्टिवेट या डीएक्टिवेट मैं कर सकता हूँ। अब जैसे ही मैं थ्रोटल से पाँव हटाऊंगा ये गाड़ी ऑटोमेटिकली ब्रेक करने लगेगी और उसी से थोड़ी सी बैटरी भी चार्ज होती है। हालांकि इसके जो लेवल हैं रीजन के वो अलग से आप कम या ज़्यादा नहीं कर सकते। अब देखो इस गाड़ी की कंफर्टेबल राइड का एक बड़ा एग्जांपल आपको दिखाता हूँ। अभी मैं झटको जैसे रास्ते में चल रहा हूँ जहाँ पर थोड़े उबड़ खाबड़ रास्ता है, एक टूटी फूटी रोड है, लेकिन वहाँ पर भी अगर मेरा साइड वाला को पैसेंजर आराम से सोता हुआ जा रहा है तो इसका सीधा मतलब है कि कितनी कंफर्टेबल राइड आपको मिलने वाली है। देखो भाई, वैसे तो इसमें 360 डिग्री कैमरा दिया गया है, एक बार उसकी क्वालिटी दिखाऊं, देखो क्या बेहतरीन क्वालिटी है। इसके साथ में एक और बढ़िया चीज़ ये है कि जैसे ही मैं गाड़ी या किसी ऑब्जेक्ट के पास जाऊंगा तो देखो यहाँ पे सेंटीमीटर बता रहा है कि उस ऑब्जेक्ट से मैं कितनी दूर हूँ। 53 सेंटीमीटर की दूरी रह गई है और यहाँ पर मार्किंग से भी मुझे बता रहा है कि भाई कितने मैं खतरे में हूँ। तो भाई जैसा कि मैंने आपको बताया था 0 से 100 जाती है 5.3 सेकेंड में, तो उसका कमाल देखो 100 पे चल रहा हूँ इस टाइम में। मतलब पंजा रखो और ये क्विक आपको एक्शन दिखाने वाली है। पलक झपकते ही आप 100 पे पहुंच जाते हो। ये देखो यार, देखो व्हीकल को ट्रैक करती रहती है, जैसे बाइक जा रही है तो यहाँ पर बाइक दिखा रहा है, आगे गाड़ी जा रही है तो गाड़ी दिखा रहा है, और उसके आगे देखो ट्रक जा रहा है तो ट्रक को भी ट्रक के ही ग्राफिक में दिखाएगा। और अगर मैं आप अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल ऑन करके देखूँ, देखो ये कर दिया और लेन कीप असिस्ट भी हमने लगा दिया है। तो ये देखो गाड़ी की स्पीड जो है मैं सेट कर देता हूँ 70 पे लगा देता हूँ, लेकिन चल रही है 60। मैंने स्टीयरिंग भी छोड़ दिया है, स्पीड सेट कर दिया 70 पे, लेकिन सामने वाला जो ट्रक है ना वो 50-55 की स्पीड से जा रहा है। तो ये देखो ये भी 55 पे हो गई है। अब अगर मैं इंडिकेटर देके लेन चेंज करूँ, स्पीड बढ़ने लग गई है ऑटोमेटिकली, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ भाई। अब देखो यार एक चीज जरूर है, देखो इस गाड़ी में ना बटन्स ना देके सारी चीजें इस डिस्प्ले में दे दी है। हालांकि जो ड्राइवर डिस्प्ले है वो भी इसी में डाल दी है। अब ये दिखने में अच्छा लग सकता है, फ्यूचरिस्टिक लग सकता है, लेकिन हाँ ये डिस्ट्रैक्शन ज़रूर करता है। अब देखना मुझे यहाँ पर था, लेकिन मैं बार बार यहाँ पर देखूंगा स्पीड वगैरह, तो थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन ज़रूर हो रहा है। इसके अलावा कुछ भी फीचर मुझे यूज़ करना है, ORVM भी एडजस्ट करना है, तो वो भी मैं डिस्प्ले से करूँगा, तो ये थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन ज़रूर देता है। बाकी यार सनरूफ की बात करूँ तो वोल्वो की बाकी कार्स की तरह ऐसे खुलने वाला सनरूफ तो नहीं मिलता, इस तरह से ग्लास रूफ मिल जाता है। तो भाई अब बात कर लेते हैं कि रियर सीटों का एक्सपीरियंस कैसा है, लेकिन उससे पहले फ्रंट सीटों को बताता हूँ। देखो जो सीटें हैं वो काफ़ी स्पोर्टी सी हैं और बकेट स्टाइल वाली सीट आपको मिलने वाली है। एडजस्टमेंट भी मैं आपको दिखा चुका हूँ, आप इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर सकते हो। लेकिन जब मैंने इसको 50 किलोमीटर चलाया तो मुझे थोड़ा सा ये ज़रूर महसूस हुआ कि हल्की सी थकान मुझे होने लगी। यानी सीटों का कंफर्ट अभी एडजस्ट होने में हो सकता है टाइम लगे, तो अभी तो मुझे उतनी ज़्यादा कंफर्टेबल इसकी सीट फिलहाल नहीं लगी है। रियर में कैसी मिलती है वो हम एक बार चेक कर लेते हैं। तो भैया पीछे की सीट का एक्सपीरियंस करने के लिए ज़रूरी है कि हम खुद ही आगे पीछे बैठ जाएं और अपनी जो गाड़ी है वो अपने कैमरामैन भैया को थमा दें और यहाँ पर लगा दें GoPro। तो सीट बेल्ट लगा के हम पीछे भी बैठ गए हैं। क्या ये सीटें रिक्लाइन होती हैं उसके लिए मुझे खुद चेक करना पड़ेगा। एक बटन ज़रूर दिया गया है, लेकिन वो सीटें फोल्ड करने के लिए है, रिक्लाइन करने जैसा मामला कुछ नहीं है। और ये सीटें बैठ के ना काफ़ी स्ट्रेट फील दे रही हैं, जैसे कमर सीधी ज़्यादा रहने वाली है। बहुत बड़ा लेग रूम तो नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ लेग रूम ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप पाँव पसार के बैठने वाले हो पीछे की सीट पे। और अंडर थाई सपोर्ट ज़रूर कम रहने वाला है। तो अगर मैं इस पोजीशन में बैठा हूँ, मतलब स्ट्रेट तरीके से, तो यहाँ अंडर थाई के लिए मामला थोड़ा सा टाइट रहने वाला है। पीछे का स्पेस मतलब कुल मिलाकर थोड़ा सा टाइट रहने वाला है, क्योंकि गाड़ी थोड़ी सी कॉम्पैक्ट है। दूसरी चीज़ फीचर्स वाइज क्या क्या मिल जाते हैं, देखो आपको बड़े ही प्यारे से 2 स्विच दिए गए हैं जिनसे आप विंडोज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। 2 USB पोर्ट दिए गए हैं जो कि टाइप C पोर्ट मिलते हैं, USB टाइप A नहीं मिलता। यहाँ पर मोबाइल रखने के लिए अलग से जगह दी गई है और फ्रंट की ही एक स्टोरेज है जिसको आप पीछे से यूज़ कर सकते हैं। यानी इस तरह का एक मिल जाता है जिसको आप आगे की स्टोरेज में यूज़ कर सकते हैं। और देखो इस पर स्ट्रक्चर जो है वो भी बड़ा प्यारा सा बना हुआ है, सामने से देखेंगे आप, बहुत ही सुंदर सा स्ट्रक्चर है। तो ये ट्रे नुमा कुछ है, इसको आप यहाँ पर रख सकते हैं भाई साहब। आपको लाइटिंग वगैरह मिल जाती है और 3 आपको हेडरेस्ट दिए गए हैं तीनों पैसेंजर के लिए। बट क्या नहीं मिलता, आर्म रेस्ट नहीं मिलता।
कोई कप होल्डर भी नहीं मिलता। सामान रखने के लिए ज़रूर डोर में पॉकेट दी गई है और यहाँ पर एक आर्म रेस्ट जैसा समझ लो, या फिर दरवाज़ा बंद करने के लिए आप समझ सकते हो हुक वगैरह, तो दोनों तरह से यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ सीट के साइड में भी एक जगह दी गई है जहाँ पर आप अपना थोड़ा सा सामान रख सकते हैं। भाई रियर में एसी वेंट ही नहीं है। ओ भाई, इतनी महंगी गाड़ी में रियर में एसी वेंट ही नहीं है। देखो ये जरूर है कि बैठने में आपको थोड़ा सा शुरू में लगेगा, परेशानी हो रही है, स्पेशली ये जो बैक सपोर्ट है इसमें लग सकता है। बाकी जब आप एक बार फिट हो जाएंगे ना तो बड़ा ही शांत माहौल आपको मिलने वाला है, क्योंकि इलेक्ट्रिक कार है। यहाँ पर है भाई उबड़ खाबड़ रास्ता, देखते हैं यहाँ पर कैसा परफॉर्म करती है ये कार। ओके, अलर्ट देने तो इसने शुरू कर दिए हैं। देखो 360 डिग्री कैमरा कितना हेल्प कर रहा है यहाँ पर। तो पथरीला सा रास्ता है और ये देखो, हालांकि इसमें कोई ऐसा मोड वगैरह नहीं मिलता ऑफ रोडिंग के लिए, लेकिन रियर व्हील ड्राइव है जिसकी वजह से भाई ऑफ रोडिंग तो थोड़ी सी बनती है। यहाँ आके तो स्लो सी हो गई है, निकलेगी कैसे भाई? पीछे ही कर रहा हूँ तो फंस गई। तो भाई ये मिट्टी विट्टी हटानी पड़ेगी तब जाके कुछ हो सकता है। क्या क्या देखना पड़ता है यार। तो भाई ऑफ रोडिंग ले जाने के लिए तो ये बिल्कुल नहीं है, जरा सी मिट्टी में ही फंस गई। क्योंकि प्रॉब्लम पता क्या है, इसमें ना कोई मोड वगैरह नहीं है, धक्का लगाना पड़ेगा। ओ निकल गए दोस्तों फाइनली हम अपने होटल पे पहुंच गए हैं और आपने जैसा कि देखा ऑफ रोडिंग के लिए तो ये गाड़ी नहीं बनी है। तो भाई अपने सफ़र की अगर हम बात करें तो यहाँ पर मैं ट्रिप दिखाना चाहूँगा। ये देखो 95 किलोमीटर हम आज में चले हैं और बैटरी जो रह गई है 72% रह गई है। और हमने आपको शुरू में दिखाया था कि जब हमने ट्रिप शुरू की थी जब 97% बैटरी थी, यानी टोटल हमने 25% बैटरी खर्च की है, जिसमें लगभग 95 किलोमीटर से भी ज़्यादा हम चले हैं। यानी मोटा मोटा अगर हम इसको 100 भी मान लें तो 25% में 100 किलोमीटर, यानी 100% में आप करीब मिनिमम 400 किलोमीटर की रेंज तो इस गाड़ी से पा ही सकते हैं। और हमारी ड्राइविंग आपने देखा, हमने इसको 100 से ऊपर भी चला के देखा और रफ़ एंड टफ भी यूज़ करके देखा, तो उस हिसाब से मैं कहूँगा कि 400 किलोमीटर से ज़्यादा की रेंज रियल वर्ल्ड में ये गाड़ी आपको ऑफर करने वाली है, जो कि क्लेम करती है 480 किलोमीटर की। तो भाई अगर प्राइसिंग की बात करूँ तो वोल्वो इस गाड़ी को CKD यूनिट के रूप में ला सकती है और वोल्वो इसको इंडिया में ही असेंबल कर सकती है, जिसके बाद एक्सपेक्टेड जो प्राइस है वो 40 से 45 लाख रुपए एक्स शोरूम हो सकता है। अगर इंडिया में इसके राइवल्स की बात करूं तो भाई किया EV6, BMW iX1 और BYD सील जैसी गाड़ियां हैं जो कि इसके कंपटीशन में देखी जा सकती हैं। अब बारी आती है कि भाई इस गाड़ी में क्या हमें खूबियां लगी और क्या कमियां हमें नजर आई हैं। देखो सबसे पहली बात इसके प्रोज की करते हैं तो भाई इसका लुक मुझे काफ़ी अच्छा लगा है। इसका जो डिज़ाइन है, चाहे फ्रंट की बात कर लो, रियर की बात कर लो, तो वो काफ़ी अच्छा है। दूसरी चीज़ है इसका कॉम्पैक्ट साइज़। इसके कॉम्पैक्ट साइज़ की वजह से इसको सिटी में यूज़ करना आसान हो जाता है। थर्ड जो चीज़ है वो है सेफ्टी। भाई वोल्वो की वजह से आपको सेफ्टी भी अच्छी खासी मिल रही है, जैसा कि मैंने बताया था, रेडार मिल जाता है आपको, 5 कैमरा हैं, 12 सेंसर्स हैं, तो उसका भी पूरा ख्याल रखा गया है। फोर्थ जो चीज़ है, सस्टेनेबल मटेरियल का इसमें इस्तेमाल किया गया है, चाहे आप गाड़ी के इंटीरियर की बात कर लो या फिर एक्सटीरियर की बात कर लो, हर एक चीज़ में रिसाइकल्ड मटेरियल इस्तेमाल किया गया है। और फिफ्थ और लास्ट पॉइंट है चार्जिंग स्पीड। भाई 150 किलोवाट की फास्ट चार्जिंग ये सपोर्ट करती है, जिसकी वजह से आप 0 से 80% सिर्फ 25 मिनट में ही इसको चार्ज कर सकते हैं, यानी लॉन्ग जर्नी आपकी आसान हो जाने वाली है। बाकी अगर आप फीचर वाइज देखेंगे तो मोटे मोटे जितने भी फीचर्स दिए जाने चाहिए वो इसमें दिए जा रहे हैं। अब बात आती है कि भाई इसमें कमियां क्या रह गई जिनकी वजह से शायद कुछ खरीदारों को थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़े। अब देखो 3 कमियों की मैं बात करता हूं। सबसे पहली चीज़ है कि भाई जो फिजिकल बटन है वो बहुत ही ज़्यादा कम है, इतने कम है कि हो सकता है आपको ड्राइविंग के समय पे थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन हो सकता है, तो ये एक बड़ी कमी है। दूसरी जो कमी है वो है रियर सीट की। भाई रियर सीट स्पेस काफ़ी कॉम्पैक्ट है, आपको थोड़ा सा एडजस्ट ज़रूर करना पड़ेगा। और थर्ड जो चीज़ है भाई, अगर रियल वर्ल्ड रेंज की बात करें, हमने आपको बताया लगभग 370 से 400 किलोमीटर आप रियल वर्ल्ड में एक्सपेक्ट कर सकते हो, तो ये रेंज हाँ डिसेंट है, लेकिन इसको हम सेगमेंट लीडिंग नहीं कह सकते। तो सेगमेंट में बाकी गाड़ियां हैं जो कि इससे भी बेटर रेंज आपको ऑफर कर रही हैं रियल वर्ल्ड में। और जो फोर्थ पॉइंट है जो कि हमने महसूस किया कि भाई जैसे अब मार्केट में ऑल व्हील ड्राइव वाले भी सेटअप आने लगे हैं और ये गाड़ी ऑलरेडी ग्लोबल मार्केट में ऑल व्हील ड्राइव सेटअप के साथ आती है, तो वहाँ पर अगर देखा जाए तो वो भी एक चीज़ मिस आउट रह जाती है। बाकी ओवरऑल देखोगे तो भाई हाँ ये इंप्रेसिव गाड़ी है जो कि काफ़ी खूबसूरत नज़र आती है और रेंज भी आपको अच्छी खासी देने वाली है। और भाई अगर आपको ज़्यादा फिजिकल बटन से ज़्यादा प्यार नहीं है, ऐसी गाड़ी चाहते हैं जिसमें ज़्यादा होच-पोच ना हो, मिनिमलिस्टिक
जो कि मैं 4th टाइम यूज़ कर रहा हूँ ये वर्ड, ऐसा लुक चाहिए तो हाँ इस गाड़ी से आपको प्यार हो सकता है। और बाकी चीज़ें डिपेंड करती है कि भाई इंडियन मार्केट में इस गाड़ी को किस प्राइस पे लाया जाएगा। तो बुकिंग मैं बता दूं आपको, अगस्त के लास्ट में मेरे ख्याल से 20 अगस्त से इसकी बुकिंग शुरू हो जाएगी और जो लॉन्च है वो सितंबर में हो जाएगा और अक्टूबर से इसकी डिलीवरी शुरू हो जाने वाली है। तो ये थी सारी डिटेल वोल्वो की इस सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक एसयूवी के बारे में जो कि इंडियन मार्केट में आने वाली है। अगर आपका कोई भी सवाल है तो वो हमसे कॉमेंट में पूछ लेना। बाकी वीडियो कैसा लगा हमें बताना ज़रूर। इस वीडियो में इतना भाई, थैंक यू सो मच।